I saw the layoffs of Oracle. 30,000 layoffs हुए हैं. Yes. Hiring हो रही है या layoffs ज़्यादा हो रहे हैं? Why Oracle did so much of layoff? Because of the war situation. Because Oracle's main headquarters, if you can say, it's in the US. Yes. And other in the Gulf. HRs की लाइफ में AI ने थोड़ा इंटरव्यू किया है या नहीं? If you are hiring for any technical fresher, there is some 5 code words which is AI related. वो अगर है तो ही resume shortlist, अगर वो नहीं है तो वो resume किसी भी कंपनी में shortlist नहीं होगा. मैं academics में अच्छा हूँ, मेरे skills अच्छे हैं, मैंने certification किया है, बट मेरे पास 0 interview calls. What is he doing wrong? In this situation, I believe एक तो resume सुधारो, पहली चीज. Second thing, नमस्कार दोस्तों, welcome to this brand new episode of Tech Pe Charcha hosted by Devanshi and organized by Ethin's Cloud and AI Academy. Whenever you apply for any job or whenever you enter into the world of corporate, at that time the first person of contact for you is HR. HR is there to take your interview, to schedule your further rounds, to get you offer letter, to get you joining, to get you experience letter. That means HR is present from day one to your last day in the company. But what happens is स्पेसिफिकली द फ्रेशर्स आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि HR के साथ बात कैसे करनी है, HRs को कॉन्टैक्ट कैसे करना है, फॉलोअप कैसे लेना है, अपनी सैलरी कैसे नेगोशिएट करनी है और उनसे अपने प्रोबेशन के बारे में कैसे पूछना है. ये सारे क्वेश्चंस फ्रेशर्स के माइंड में हमेशा घूमते रहते हैं. मार्केट में वैसे तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारा कॉन्टेंट है, बहुत सारे डेटा अवेलेबल है, बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि रियल टाइम वर्ल्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वो आकर अपना एक्सपीरियंस खुद ही शेयर कर पाएँ. आज की जो हमारी गेस्ट हैं, माई डियरली फ्रेंड मिस ऐश्वर्या गोखले. She is having 10+ years of experience into the HR domain. And आज उन्होंने इस सेशन में इन सारे डाउट्स पे, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ग्रेसफुली दिया. ऐश्वर्या अपने डेकेड भर के एक्सपीरियंस में बहुत सारे बिग ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट बिग ब्रांड्स, Volkswagen, KPIT, Global, Raiden and many more companies. आज का जो एपिसोड था दैट वाज वेरी कूल सेशन एंड यू विल एक्चुअली इन्जॉय वॉचिंग इट बिकॉज हमने बहुत हंस खेल के कॉन्वर्जेशन किया. इट वॉज नॉट एट ऑल इंटरव्यू, कोई भी सीरियस डिस्कशन हमने नहीं रखा. वी केप्ट इट एज लाइट एज पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, फॉर यू टू गेट it in detail, but yeah, in a very refreshing manner for anyone who has doubts which I mentioned earlier, and for anyone who wants to understand how the hiring process is actually done in the corporate market, who wants to understand what will be the hiring trends of the future. They must watch it. And if you have not subscribed to our channel, then do subscribe ताकि हम ऐसे ही insightful conversations आप तक ला पाएँ. And yes, I would like to thank Aishwarya because she took out a very special time for us to have this conversation. I'm really excited to show कि आज हमने उनके साथ क्या डिस्कस किया है. तो लेट्स बिगिन. हे हाय ऐश्वर्या. हाय. कैसे हो आप? मस्त. आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर. आई नो आपकी छुट्टी है आज एंड आपने स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला. एक्चुअली आई एम ग्लैड दैट मैं आ पाई यहाँ पे बिकॉज टू गिव यू नॉलेज, द टीम नॉलेज. या सो बेसिकली मैंने आपको ऑफ कैमरा तो इंटेंट समझा ही दिया था कि वाई वी आर हियर. सी सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे. राइट. हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, क्या क्या Right. बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, टेक्निकली कितना साउंड होना है, सब कुछ है. राइट. बट सब कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी है. So the main intent of having these conversations with people like yourself was to impart what is really happening, राइट. without any sugarcoating, without any kind of like अगर कुछ भी चेंज किए हुए, कुछ मैनिपुलेट किए हुए, अगर सच बोलना है तो यहाँ के मतलब बिना कुछ ऑल्टरेशन किए हुए आकर आपको वो ही बताना है. दैट वाज द मेन इंटेंट कि हमने ये शुरू की थी कॉन्वर्जेशंस. राइट. सो या आज मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगी कि आप कुछ हो रहा है, चाहे बी इट नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी हो रहा है, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपकी स्टोरीज़ हैं, जो आप देखते हो अपने, यू आर गोइंग टू कंप्लीट 10 years into the HR. राइट. एंड यू आर वर्किंग विद अ वेरी रिनाउंड ब्रांड. यस. सो मैं चाहती हूँ कि वो सब यहाँ पे आज आप एक्सप्लेन करो लोग. डेफिनेटली. या. ऑलराइट. सो पहले हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि वो कहाँ से शुरुआत हुई उसकी. पहले लेट्स सी हु ऐश्वर्या इज़. So, as a person, I didn't never wanted to have a career as a HR. Okay. Because I am a very talkative person. So the only thing कि हाँ चलो अभी करना है तो HR करके देख सकते हैं. So HR is a for trial
thing for me. All right. Basically, I wanted to do my career in the art industry, the dance and everything. But when I started learning HR, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया because I feel that in my personal life also I am able to solve others' problem because in my friends or my family call me up if they are stuck in anywhere. So I feel that I'm a very good problem solver person. इसकी वजह से मैंने HR choose किया कि चलो as a career करके देख लेते हैं. So I done my MBA in HR plus PGDBM in International Business Management as well from MIT Pune. And in the first year of, as I said before, the first year of my journey, I got a call from the Volkswagen India to do the internship. Volkswagen से पहले ईयर में ही Yes. इंटर्नशिप के लिए कॉल आना इज अ वेरी बिग डील. Yes. So because I've learned German also, मुझे थोड़ा सा French भी आता है, German आता है. So Oh, because wow. of that they have much interest की join करो. So I've learned many things in Volkswagen India because it's a very good brand and HR over there taught me a lot. After that, I've 1.5 year of my education, I again got a call and I got selected for the Cummins KPIT, Okay. and that starts my journey Okay. actually because KPIT was first permanent job. permanent job, yes. All right. So when I joined KPIT, मुझे कुछ भी नहीं आता था, zero knowledge about how to handle people, about the data and everything. So I believe that KPIT is my journey where they taught me everything from a negative perspective and positive perspective also. All right. From toxic environment of manager to good environment of manager as well. Okay. So I've been a very roller coaster ride. बहुत कुछ सीखने मिला. Yes, बहुत कुछ. And I expect that कि मेरे को इतना सीखने मिलेगा वहाँ से. But yes, KPIT taught me a lot. And after 6 years of journey with the KPIT, I switched my career to Raiden Interactive. So Raiden is again a challenging job for me because it was all remote. COVID happened, and I switched my job in COVID. So it's again It was again challenging. All right. So it was all mixed emotions that time. But I personally felt if you be in the company more than 5 years, तो आपका career growth में थोड़ा problem आता है. So Right. when you're switching the organization, switch after 2 years or 3 years or the most max 5 years of your journey. All Do right. not be in that company more than 5 years because that will be your comfort zone. And if you're not leaving your comfort zone, आपको कुछ सीखने नहीं मिलता है. Right. So KPIT switch करने का reason ही ये था कि I wanted to get out of my comfort zone. Okay. Okay. Yeah. So that's why I took that challenge and do the Raiden job, which is again a remote. बहुत challenging था because everyone was working remotely to connect with them, to tell them कि बाबा ये करो, यहाँ पे you are missing, you have not applied the leave and many things. Join this program. So again it was very 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 challenging, and though people were from all over India, ऐसे नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र या फिर मुंबई या फिर मतलब कुछ और states नहीं, from Kanyakumari to Goa, everyone was there. Okay. So जब मैंने रेडिन ज्वाइन किया तो हम लोग कुछ 80 लोग थे, एंड तब हायरिंग हम लोगों ने किया, एंड नाउ दे आर अराउंड लाइक 500 प्लस पीपल ओवर Oh देयर. my God. सो दैट टाइम आल्सो वाज अ प्रेशर कि ग्रो करना बिकॉज रेडिन वाज अ ग्रोइंग ब्रांड एंड वाज कोलैबोरेटेड विद द यूएस कंपनी. So they wanted to settle down in India. So again, in the market it was challenging because company branding was not happening. People are not trusting Raiden कि क्यों हम लोग join करें. हम अच्छा खासा job छोड़ के अच्छा आपके वहाँ पास पे क्यों HRs के साथ भी प्रॉब्लम होती होगी कि उनको कंपनी के बारे में कैंडिडेट्स को भी विश्वास दिलवाना है. that you must Exactly. join. All right. Exactly. कि ये ट्रस्ट उनको दिलाना इट वॉज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज अच्छे खासे जॉब छोड़ के हम लोग क्यों आए. देन हम लोग नाइट शिफ्ट क्यों. देर आर मैनी पर्सपेक्टिव. नाइट शिफ्ट के लिए भी प्रॉब्लम्स, डे शिफ्ट के लिए भी प्रॉब्लम्स. सो 2 years the challenge was good. I have learned again. Okay. So I trust myself कि हाँ चलो बाबा 2 साल तो कुछ सीख लिया. सीख लिया. And after Raiden, I joined the ERP buddies. So ERP again a very big opportunity for me because they are again from the US and they wanted to have someone जिनको Indian labor laws, they know the Indian market, can settle down the Indian operation. So I was their first hire. Okay. So they hired me first. We settled down whole India operations, and then I had
did the hiring for them. Then I hired the freshers and mid-level, senior level, mostly senior level employees over there. So I've created everything from from scratch, you can say that. And so ERP, as a HR manager, uh, it was a very good opportunity for me, because to have that kind of authority or to kind of responsibility, there is a phrase, you know, when you जब आप जाते हो खुद गिरते हो तो आपको ऊपर आने का मौका चांस मिलता है। एग्जैक्टली। तो मैं खुद गिरी और मैं खुद ऊपर भी आई, बिकॉज वो गिरना बहुत ज़रूरी था मेरे ग्रोथ के लिए। आई कुड से दैट। एंड आफ्टर ERP buddies I joined EaseBuzz recently, and again EaseBuzz is again a very good, because it's a change from tech to fintech. Yeah, So I said कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, so I've joined there. quite a long journey and quite an Yeah. interesting journey, I would Yes. say. काफ़ी मज़ेदार लगा सुनकर। Yes. Now if अभी मैं सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर जर्नी से आई हूँ, कि that I'm laughing myself कि okay I did that decision, I But took yeah, that that was decision. good, I guess, Aishwarya. Yeah. It gave you the kind of exposure. Mhm. अब आपको अगर मैं किसी भी डोमेन में खड़ा कर देती हूँ, you are there and you can excel. Exactly. So that's what I guess misses in the generation जहाँ पे suppose millennial ही अगर हम example लेते हैं तो they get very much comfortable कि एक जगह पे हम स्टैग्नेंट हो गए। जैसे आपने वो चीज़ मेंशन की कि 5 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में नहीं Right. रुकना चाहिए, चाहे आपको कितना भी अच्छा पैकेज या कितनी भी अच्छी डेजिग्नेशन Right. मिल रही हो। एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट, बिकॉज मैंने देखा है लोगों को कि 6-7 साल पार होने के बाद दे लूज़ देयर कॉन्फिडेंस कि अब मैं इंटरव्यू शायद पास नहीं कर पाऊँगा, अब मुझ में वो है नहीं स्पार्क, अब मैं बहुत Right. स्टैग्नेंट हो गया हूँ। Right. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस पीपल फेस, Right. and we see that in the orientation ceremony we have before starting each batch. अच्छा ठीक है, चलो अभी थोड़ा कोर की तरफ मूव करते हैं। Sure, sure. 10 साल हो गए इंडस्ट्री में। 10 साल में क्या क्या चेंजेस देखे हैं इन हायरिंग, इन कंपनी पॉलिसीज एंड इन द स्टूडेंट माइंडसेट्स और द फ्रेशर माइंडसेट्स व्हिच यू सी? बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। सो इफ़ यू आस्क मी कि मेरा KPIT वाला जो हायरिंग था, वहाँ पे पीपल एंड फ्रेशर्स वर वेरी नीडी अबाउट द जॉब. They were ready to join the company in any scenario. Say for example, if we are asking, or you know, if you are giving some kind of CTC bracket, they are ready to join the company because they wanted to have exposure Okay. as a fresher. Okay. कि अच्छा ब्रांड है, अच्छी कंपनी है. We are talking about which year? 2016. Okay. So उनको ऐसे एक्सपोजर के लिए they were ready for the challenges. And फ्रेशर के ऊपर एक प्रेशर भी था कि if I'm not get selected to any organization, they have that kind of pressure कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ क्या करूँगा. जॉब लेना ज़्यादा एग्जैक्टली, जॉब लेना टू स्टार्ट अ करियर इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन तो साइड बाय साइड होता रहा, बट जॉब लेना, बिकॉज दैट टाइम कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा थी. बहुत कम लोग सिलेक्ट होते थे, कम पैकेज पे सिलेक्ट होते थे. तो क्रैक द इंटरव्यू. सो जस्ट वांटेड टू गिव एन एग्जांपल. जब मैंने KPIT में इंटरव्यूज दिए थे, वी वर 12 गोल्स. ओके, ठीक है. एंड दे गॉट ओनली वन सिलेक्टेड, दैट इज मी. सो दैट वाज द रेशियो एट दैट टाइम. oh my god, 1 out of 12. Yes. So that were again the internship and then the permanent job. But वो 12:1 जो वाला जो ratio था, वो था. Now if I'm talking to any fresher, they are just doing the offer shopping. That okay, you are Offer offering shopping. Yes, we call it offer shopping. So basically, if we are offering somewhere around, example hypothetically 20 lakhs, they have the offer ready of 25 lakhs to 26 lakhs from the other organization, from Bangalore, from Hyderabad. But they don't know that Bangalore standard of living and Hyderabad standard of living are way more difficult rather than Pune standard of living. Yeah, right. Because Pune is cheap, Mumbai is cheap, but Bangalore and Hyderabad are very very expensive. So if you are also getting like package till 25 lakhs, बाकी के expenses बहुत ज़्यादा है. Right. राइट. ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. सो ये बाकी की चीज़ें इज़ नॉट, दे आर नॉट गेटिंग इट. जस्ट लाइक कि आई एम गेटिंग दिस, जस्ट मैच माई ऑफर और I will join the another. And honestly, I've left many candidate to I said already, okay fine, go and join that offer. Oh my we are God. not going to offer you that. Okay. Because offering someone who is offer shopping, I don't believe, किसी को अगर हम लोग दे भी रहे तो I think that person should be worth it. Many more examples for now कि अभी जो needy लोग हैं, जैसे कि recently I was doing the hiring for the EaseBuzz, and
especially the needy people are continuously was calling me, Keshwar, what is the feedback? I'm ready to join on this date. I'm already talking to my current company that to change in my joining date and blah 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 things. Some people, there is one person who was joining on Monday. Till Sunday, I was talking to him. Are you coming to your joining, right? He's like, yeah, Aishwarya, I'm coming. I'm definitely coming. I'll be there at 11 o'clock. 10 o'clock, he switched off his phone. He didn't join. Oh my god, ghosting in HR. Exactly. And that was very frustrating to me because I was continuously, I am not saying to join my company. I'm saying at least inform that you're not joining. Not joining, right. That is a professional ethics bit, what we call in the IT industry. To inform someone that, okay, I'm joining, or okay, I'm not joining because I'm accepting another offer, or whatever it is. So this is a big challenge if a candidate are ghosting HR. So this is the difference between current freshers and the previous freshers. Alright, okay. एक सिनेरियो मैं कई बार देखती हूँ, आई डोंट नो आपने फेस किया है या नहीं किया है. 2 स्टूडेंट्स दोनों सेम कॉलेज से पढ़े हुए हैं, सेम डिग्री ली हुई है. एक को 3-3.5 लाख का पैकेज मिलता है, दूसरे को 20 लाख का पैकेज मिलता है. अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इज इट द स्किल गैप, द कम्युनिकेशन गैप, और एनी स्ट्रैटेजी, और देयर इज लक. So luck factor is there. Okay. Definitely Okay, there. okay. Why I'm saying luck factor, because me myself also in that situation where I feel that I was not lucky, because my friend got selected in internship in Zensar and I was also the expecting to be there because दोनों का interview अच्छा हुआ था. So luck factor was there. But at the same time I got Volkswagen the other hand. So Okay. that is my luck. So I believe luck factor is there. But other more priority factors what we can see is the how a fresher is presenting him or herself in front of the organization. If you are able to present your knowledge, your skills right way, what organization is expecting or what a hiring manager expecting, definitely you will get selected. Say for example, if you're giving a interview online and you're not prepared, you're not confident, you're dressed not so well, and you felt like okay, just casual attitude, candidate नहीं select होता है, definitely नहीं select होता Okay. है. But if you're presenting well, you're more confident. Communication is the other part. Let's keep it that third priority. But the second, if you're presenting well your knowledge for the same college, so you'll get selected. Alright. So these kind of situations actually happen कि एक कैंडिडेट का कम्युनिकेशन या उसका लक फैक्टर या जो भी हम उसको कहें, सेम कॉलेज से सेम डिग्री के साथ पास आउट होने के बाद आपको 20 लाख का मिल सकता है और दूसरे बंदे को 4 लाख का पैकेज मिल सकता है. दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस एक्चुअली हैपन इन द मार्केट. No. If you can see the 20 and 4 अभी तो नहीं हो रहा है ये मार्केट में. Okay. ये सेम क्वेश्चन अगर मैं अपने पास 2016 में पूछा रहता तो yes definitely तब ये था. Okay. But right now market is so open, the organization are so open, the startups and mid scale organization are well earning. So ये इतना बड़ा गैप नहीं होता. If you Okay. ask me a gap, there might be a gap like 12 लाख एक को मिल गया, 20-22 लाख एक को मिल गया, या फिर 10 लाख एक को मिल गया, एक को 15 या 18 मिल गया. But 4 and 20 it's not a number. All right. Not a number. ओके. परसों मैं न्यूज़ पढ़ रही थी एंड आई सॉ द ले ऑफ्स ऑफ ओरेकल. 30,000 ले ऑफ्स हुए हैं. Yes. या और अभी कुछ टाइम पहले आई वाज टॉकिंग अबाउट हायरिंग ट्रेंड्स. Right. सलोनी आए थे, शी इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम Yes. TCS. या वी वर टॉकिंग अबाउट द हायरिंग ट्रेंड्स ऑफ 2026 Mm-hmm. एंड वी वर डिस्कसिंग पॉजिटिवली कि ठीक है, आने वाले टाइम में जो सिचुएशन 2025 में हुई, अब वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, हायरिंग वापस से सेटल हो रही है, एंड देन अगेन बूम, परसों जो न्यूज़ आई. Yeah. तो व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी? आप HR हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछूंगी कि हायरिंग हो रही है या ले ऑफ्स ज़्यादा हो रहे हैं. So, okay. Have you read recent news? Deloitte ने जो बोला that we are hiring n number of freshers, but Yes. that is not for the layoff purpose. We are giving them an opportunity, right? So if you can say there is every coin has a two stories, two sides. So same goes with the Deloitte. Deloitte is also very big brand. If they Yeah. wanted to have, they did never announced कि बाबा हम लोग freshers hire कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग lay off कर देंगे. No, it's not going to happen. So why Oracle did so much of layoff? Because of the war situation. Because Oracle's main headquarters, if you can say, it's in the US Yes. and other in the Gulf, right? So if
there is no business how they are going to manage the employees. It's a basic reason. It's a very basic. It's not about the layoff and everything. It's about the war. Okay. If there were no war, I was also working with the Oracle. ERP Buddy is the sister company of Oracle. I was also working there. So basically there is no for Oracle there is no layoff concept is there. If they wanted to leave or they wanted to do the layoffs, they just switched off the or closed the project completely. Okay. Okay. So they didn't work like that way that 10,000 लोगों को निकाल दिया 50,000 ऐसे नहीं होता है. So the Oracle based on the projects. So Okay. this is the hiring trends. So for Deloitte also, they are also working on the project, but Deloitte is working on more into the AI projects. So that's why they wanted a freshers who have a knowledgeable freshers can work with that. Alright, so you're saying that it is a balanced situation Yes. जहाँ पे layoffs भी हो रहे हैं और Yes. hiring भी हो रही है. Yes. But that is more over company specific or the Yes. project specific. Yes. Alright. Okay. So it is a balance. As I said, two sides, one coin. So I cannot completely agree that layoffs क्यों ही हो रहा है, क्यों ही करेंगे. In my organization also, we due to war again, we wanted to have this कि बाबा चलो थोड़ा सा कुछ कर लेंगे, but at the end we said कि no, because we are again लोगों को निकाल के it's not gonna earn the business, right? Right. So मैक्स टू मैक्स एज एच हम लोग क्या कर सकते हैं, सैलरी कट डाउन कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट पे 10 लोगों को डाल सकते हैं, या फिर टाइम मैनेज कर सकते हैं कि बाबा तुम लोग 9 घंटा कर रहे हो 4.5 आवर्स करो, हम लोग उतना सैलरी दे पाएंगे, निकालेंगे नहीं. सो इफ यू नो व्हेन कोविड हैपेंड, KPIT यूज्ड द सेम स्ट्रैटेजी. KPIT डिडंट do any layoffs. Okay. Whereas Capgemini did, I think Fulcrum also did, but KPIT ने नहीं किया था. What KPIT used the same strategy कि हम लोग सैलरी हाफ कर रहे हैं, जो लोग बेंच पे है उनको हम लोग असाइन कर रहे हैं कोई प्रोजेक्ट्स, तो हमारा वो कॉस्ट भी बच जाएगा, काम भी हो जाएगा, लोगों को सैलरी भी मिल जाएगा, बिकॉज कोविड इज देयर. वी नेवर नो कि किसको कितना सिचुएशन क्या पता, मतलब क्या चाहिए. सो KPIT ने कुछ भी ले ऑफ नहीं किया. ऑलराइट. सो बेसिकली जो अभी पास आउट हो रहे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आई वोंट गेट जॉब इन नियर फ्यूचर. I would say market is very very open right now. Okay, डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा बट उनको जॉब मिल ही जाएगा, बिकॉज जो इंडस्ट्री और जो टेक फील्ड में हम लोग जा रहे हैं AI, ठीक है, वहाँ पे काम करने वाले लोग अभी नहीं है. द पीपल हु आर वर्किंग बिफोर AI, ऑल द manual testing were there, automation testing were there, Yeah, right. all. But AI के साथ जो भी अभी काम कर रहे हैं, so I don't feel कि उनको डरने की ज़रूरत है. ओके. उनको बस ये है कि उनको ऑफर शॉपिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस, अदर कंपनीज ऑल्सो हैव मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज़. कोई लोग मून लाइटिंग भी करता है, राइट, कि सुबह जॉब कर लिया, रात को मैंने दूसरी कंपनी में एज अ कंसल्टेंट जॉब कर लिया. सो दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी हैव दिस काइंड ऑफ फ्रेशर्स कि चलो मून लाइटिंग कर लेंगे, बिकॉज ऑफ द अगेन द मनी एंड द पर्क्स. राइट. अभी आपने AI की बात की. HRs की लाइफ में AI ने थोड़ा इंटरव्यू किया है या नहीं किया है? बिकॉज अभी हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने AI बॉट्स के साथ इंटरव्यू दिया. उनका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू वाज टेकन बाय AI. सो दे हैड अ गुड एक्सपीरियंस. तो मैं वही पूछना चाहूँगी कि कितना इंटरव्यू कर चुका है AI इन हायरिंग? तो हायरिंग में AI ओनली फॉर द L1 राउंड वी कैन से, द फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड वी कैन से, जो HR पहले रेज्यूमे देख के क्वेश्चंस पूछ के जो स्क्रीनिंग करते थे, जूनियर HRs की व्हाट यू डूइंग, व्हाट योर एक्सपीरियंस, नॉर्मल क्वेश्चन बैंक रहता था, वो बस हट गया है एंड इट्स टेकन बाय द लाइक AI. Why? Because I have that kind of, now AI also have that kind of tool कि वो आपके रेज्यूमे से भी कुछ ऐसी चीज़ें शॉर्टलिस्ट करता है जो हमें चाहिए. कुछ ऐसे अगर वो चीज़ें नहीं है तो आपका स्क्रीनिंग उधर ही खत्म हो जाता है. जो ATS वाला प्रोसेस है वो AI ही पूरा हैंडल कर रहा है अभी. यू कैन से दैट, नॉट पूरा बट यू कैन से दैट. ओके. थोड़ा बहुत जो एकदम नॉर्मल जूनियर लेवल HR रिक्रूटर्स जो कॉलिंग वाले क्वेश्चंस पूछते थे, वो वाला AI करता है. Now there is again one more trend in the market कि अगर as a for the freshers, if a fresher wanted to join any organization, so AI के हिसाब से you need to create a resume, because in whole world AI have generated some specific
filters are there जो हर एक कंपनी यूज़ करती है, जो AI टूल यूज़ करती है. अच्छा. Example, if you are hiring for any technical fresher, there is some 5 code words which is AI related. वो अगर है तो ही रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट, अगर वो नहीं है तो वो रेज्यूमे किसी भी कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं होगा. Okay, वो specific keywords mentioned. Keywords. And तो those वो- keywords are mentioned in JD or something? No, so that mentioned in that AI app. So that's Okay. why. So basically now, example, खुद का example लेती हूँ. Before joining the EasyBuzz, I wanted to give an interview to one of the organization. My resume was like 4-page long because of the experience and everything. So AI rejected my resume, stating that the resume is very long. And the other organization in the world using some kind of keywords, that keywords is not in your resume. Okay. So that made me realize कि manual creation of resume is not gonna work. You need to take a help of any AI tool to create a resume, or else you can create a resume online because Google can give you that keywords. You can add that keywords over there, Okay. make it short and then apply it. All right. This is Yeah. something new. मुझे Yeah. भी नहीं पता था इस बारे So में. this is a trend is going on. So there is one organization called Cloud Hire. What they help out people to place in overall the world. What they've done is they took some amount from you. You just need to give and your details to them. They create your resumes. Then they help you out how to crack the AI interview, which is organized by the other companies. And then they help you out how to crack the second and third round of interview as well. Cloud hire. Yes. That can be really useful. Yeah. स्पेसिफिकली फॉर दोज हु हैव, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकली तो बहुत साउंड होता है बंदा, बट जब इंटरव्यू में बात करने की बारी आती है, जब इंटरव्यू में वो चीज़ जो आपने लिखी है कोड में वो एक्सप्लेन करने की बारी आती है, तो पीपल कांट एक्सप्लेन. Exactly. सो दैट थिंग्स कैन हेल्प. So this what current market is going on, but not all the companies are related to AI or dependent upon AI. Some of really prefer to have a good interview chit chat. In EasyBuzz also, we are not fully dependent on AI. On AI, we wanted to have the person to come to face to face मुझे interview. लगता है हायरिंग में तो होगा भी नहीं शायद ऐश्वर्या, A to नहीं. Z, बिकॉज ह्यूमन इंटरवेंशन आई गेस हायरिंग में हमेशा रहेगी, बिकॉज कंपनी कैन नॉट ट्रस्ट AI फॉर लाइक ह्यूमंस. Exactly. वहाँ आप जब तक वो बंदे से मिल नहीं लेते, उसके वाइब्स नहीं मैच हो जाते हैं कंपनी से. एंड Exactly. यू पीपल से ना कल्चरल फिट, Yes, definitely. वो आप लोग जो टेस्ट करते हो आई गेस AI शायद नहीं कर पाएगा. Yes, definitely. Sometimes I feel also AI is a drawback for this current situation because ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 शब्द resume पे ना हो, but candidate as a knowledge is a very good. Yeah. He or she crack an interview once face to face आ सकते हैं, तो resume से reject करना I'm not okay with it unless and until I'm talking to that person. ओके. तो ओके, रिज्यूमे से बात है तो एक HR जनरली कितना टाइम लेता है एक रिज्यूमे पढ़ने के लिए? जैसे आपने बताया कि 4 पेज लंबा रिज्यूमे है, लोग लिखते हैं 4 पेज लंबा रिज्यूमे. आपका तो एक्सपीरियंस था इसीलिए वो इतना लंबा हुआ. मैंने जनरली भी लोगों को देखा है कि उनका 3-4 पेज का रिज्यूमे होता है, जस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस. और इवन फ्रेशर्स का भी 2-2 3-3 पेज का रिज्यूमे होता है, सब कुछ लिखा होता है उसमें, हॉबीज़ और बहुत सारी चीज़ें फेक भी लिखी होती हैं. Exactly. तो वहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि एक HR कितना टाइम लेती है रिज्यूमे So, स्क्रीन करने के लिए? बेसिकली अगर एज ए HR यू आर आस्किंग मी, फ्रेशर 2 पेज का रेज्यूमे बना रहा है तो वो देख के पता चल जाएगी वो फेक है. ओके. अगर एक्सपीरियंस बंदा है कोई और वो 4 पेज का रेज्यूमे लिख रहा है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जैसे ये आई एम हायरिंग फॉर HR पर्सन, तो मुझे पता है कि मुझे कौन से पर्सन को एज HR ज्वाइन मतलब हायर करके लेना है. तो वो अगर स्पेसिफिक चीज़ उसने मेंशन की है तो मैं उसी के रिलेटेड से उसको नॉर्मल लाइक 2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर ही इज़ रेडी लाइक एबल टू गिव एन आंसर तो समझ आता है कि काम किया. अगर नहीं तो समझ आता है, बट पूरा रेज्यूमे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो बेसिकली एक 2-3 वर्ड्स चाहिए होते हैं टू. कितना टाइम लगता होगा 2-3 वर्ड्स ढूंढने के लिए? 1-2 मिनट इज मोर देन. तो एक रिज्यूमे पे 2 मिनट? 2-3 मिनट या. ओके, ऑलराइट, ठीक है. एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम मैं एकेडमिक्स में अच्छा हूँ, मेरे स्किल्स अच्छे हैं, मैंने सर्टिफिकेशन किया है, बट मेरे पास 0 इंटरव्यू कॉल्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. सो ऐसी सिचुएशन में व्हाट डू यू थिंक इज़ द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज़ ही डूइंग रॉन्ग? आई बिलीव उसका सो बेसिकली इन दिस सिचुएशन आई बिलीव एक तो रेज्यूमे सुधारो पहली चीज़, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी रेज्यूमेज भी कोई एंटरटेन नहीं करते. फॉर अ फ्रेशर्स यू शुड हैव अ गुड अट्रैक्टिव रेज्यूमे. व्हाट डू यू मीन बाय अट्रैक्टिव?
स्टिकर्स डाल दे, ऐसे वैसे नहीं. फूल पत्ती लगा के लाते हैं नॉर्मल इज अ नॉर्मल फॉर्मेट ऑफ रेज्यूमे, जो जहाँ पे HR को या फिर रिक्रूटर को देख के ही पता चलना चाहिए कि बंदे ने किस में काम एंड किया. शुड वी अप्लाई फोटोग्राफ ऑन रिज्यूमे और नॉट? You can, but sometimes candidate paste are the different kind of photos. So I will prefer do not because I also don't put photos on my resume, Okay. because आई फील कि अगर प्रिंट निकाली उसमें कुछ अलग दिख जाएगा, ऑनलाइन देख रहे तो उसमें कुछ अलग दिख जाएगा, तो आई बिलीव कि मत ही करो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चेंज योर रेज्यूमे. सेकेंड थिंग, जितना आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, चेक कि एल्गोरिदम क्या है. मोस्टली रिक्रूटर्स सुबह लॉग इन करते हैं इन नौकरी और लिंक्डइन और इंडीड, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन. सो चेक द टाइम कि एल्गोरिदम चेक करो कि कब अप्लाई करो. अगर आप रात को 12 बजे अप्लाई कर रहे हो किसी भी जॉब के लिए, तो रिक्रूटर को देखेगा ही नहीं. सुबह आके रात में जो 100 लोगों ने अप्लाई किया हुआ उसमें आपका रेज्यूमे कहीं पे चला जाएगा, आपका एप्लीकेशन दिखेगा नहीं. ओके. सो ट्राई टू अप्लाई अ जॉब जब रिक्रूटर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि 9 to 5 जॉब. दिन भी अप्लाई करो जहाँ पे लोगों को आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा मेल पे. ट्राई टू यूज सच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज कि बाबा चलो मैंने 9 बजे या 10 बजे अप्लाई किया, मेरे को कॉल आ गया. स्टार्ट यूजिंग द फिल्टर्स. एक नोटिफिकेशन अलार्म सेट कर लो. इफ़ आई एम अप्लाइंग फॉर सम जॉब्स, आई ऑलवेज टर्न ऑन द नोटिफिकेशन कि बाबा ये से फॉर एग्जाम्पल HR मैनेजर का कोई जॉब किसी रिक्रूटर में पोस्ट में मेरे को आ जाता है नोटिफिकेशन. आई गो एंड डायरेक्टली अप्लाई. विद इन 2 or 3 minutes आई अप्लाई. तो जितना आप एक्टिव रहोगे सोशल मीडिया पे फॉर नौकरी, एनी सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एप्लीकेशन कर रहे हो फॉर नौकरी, यूज दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी. ऑलराइट. मोस्टली रिक्रूटर्स आफ्टरनून में 3 या 4 में रेज्यूमेज या फिर जॉब पोस्ट करते हैं, बिकॉज इन द मॉर्निंग सेशन हायरिंग मैनेजर उनके ओपन पोजीशंस बता देते हैं. देन दे वर्क ऑन दैट, क्रिएट करते हैं जॉब पोस्ट एंड दे पोस्ट इट ऑन. सो ट्राई टू यूज दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज. ऑलराइट. ओके. कुछ लोग ये भी करते हैं ऐश्वर्या कि एक सपोज मेरे पास एक रिज्यूमे है, उससे उसने क्लिक 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 बहुत सारे जॉब पे अप्लाई कर दिया, जस्ट बिकॉज मुझे एक वर्ड दिखा और मैंने अप्लाई कर दिया विदाउट रीडिंग द JD. सो इज़ दिस द राइट स्ट्रैटेजी कि मुझे जॉब चाहिए और मैंने बहुत डेस्परेटली चाहिए तो मैंने एक साथ 200 जगह पे अप्लाई कर दिया? इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, नॉट एट ऑल. रीज़न बिहाइंड इट, आप अप्लाई कर देते हो, बट व्हाट हैपेंड इज जो रिक्रूटर है वो क्या सोचता है कि यार एज अ कैंडिडेट ही डिडंट रीड द पोस्ट. We are not looking for a one word, we are looking for a 10 other words. So this is not a good strategy. Take your time, go to read out all the JD. If you feel that you are giving 100% for that JD, then only apply. Sometimes ऐसे होता है कि मुझे 10 में से 9 चीज़ें आ रही है, but 10 भी मैं सीख सकता हूँ. Do it. Okay. Don't take step back कि वो मुझे 10 भी नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूँगी. That's what I'm telling you. Come out of your comfort zone. कि मुझे 8 आ रही है, 2 में सीख सकता हूँ, कर लो. 5 आ रही है, 5 सीखनी वो भी कर लो ऐसे. बट 1 आ रही है और 9 नहीं आ रही है तो डोंट गो. सो डोंट जस्ट ब्लाइंडली अप्लाई फॉर जॉब्स, रीड द JD एंड देन अप्लाई. यस. ऑलराइट. एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, हर JD का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो माई रिज्यूमे शुड लुक डिफरेंट एवरी टाइम? नो. सो अगेन, no, your resume should not should not do that. JD में ऐसा चीज़ें हम लोग डालते हैं जहाँ पे हमें वो रिक्वायर्ड है, बट रिलेटेड अदर चीज़ें भी वहाँ पे रहती है. से फॉर एग्जाम्पल, एज अ टेक पर्सन इज डूइंग एम्बेडेड C एज अ स्किल एंड वी वांट एम्बेडेड C प्लस जावा और जावा प्लस प्लस, तो वो बंदा जावा पे काम कर सकता है बिकॉज ही हैव डन द एम्बेडेड C. So you don't need to update your resume as per the JD. Alright. Stick on what you are doing. And again, when you start working on the company, जो मेरे resume में अभी नहीं है ना वो भी सीख चुकी हूँ मैं, तो वो सीख जाते हो आप. So do not change your resume as per the JD. Okay. अभी आपने नौकरी और इंडीड और लिंक्डइन जो हमारे मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लोगों को जॉब मिलती है, वो कैसे दिखने चाहिए और कुछ उससे रिलेटेड टिप्स मैं चाहती हूँ आप बताओ. जैसे आपने कुछ तो बताई कि एल्गोरिदम्स वाली चीज़ होनी चाहिए, बट हाउ शुड योर नौकरी प्रोफाइल और हाउ शुड योर लिंक्डइन प्रोफाइल मस्ट लुक? सो लिंक्डइन इज समथिंग जहाँ पे
in a world, people you can see your LinkedIn. So LinkedIn should be your professional platform. Your picture should be a professional. जहाँ पे आपने काम किया है, make sure that you're updating your LinkedIn as per your experience. Do not degrade your LinkedIn कि वो मैंने 6 साल एक्सपीरियंस किया पर मैंने 2 साल का दिखाया, ऐसे नहीं है. अच्छा. Make sure you're updating each and every day. If you're doing any certifications, go and update that certification on your LinkedIn, because then people reached you out regarding the same. If someone is wanted to have a person in a payroll and you're doing the payroll certification, it doesn't matter that you don't have any experience. It's okay that you only learn the payroll. They're ready to give you a job. Okay. So update your LinkedIn. Naukri platform use only for the job application. People don't go there for your professional references. So if you're applying a job purpose, only update that. So Naukri have, I think, many filters over there. You just need to go and update each and every filter because after that वो update ही नहीं होता है. You have to complete all these steps and then only ही वो update होता है. If there is a missing, वो आपको पॉपअप देता रहता है कि अपडेट नहीं किया, अपडेट नहीं किया. आपने कोई फनी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी है? बहुत देखे हैं मैंने, नॉट इवन वन, बहुत देखे हैं मैंने. कुछ बताएंगे? फनी, फेक, ओके, फेक बहुत सारे लिंक्डइन प्रोफाइल देखे हैं. ओके. एचआर जब रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं उस टाइम पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, लाइक एचआर आर गोइंग टू विजिट द लिंक्डइन प्रोफाइल और गिट प्रोफाइल इफ स्टूडेंट इज हैविंग दैट. Yes, we did that. Okay. And that's why I said like update your LinkedIn, because we always go and check the LinkedIn profile. If you're mentioning other company in your LinkedIn and you're mentioning other company in your resume, so we got it that you're somewhere is not matching our expectation. Yeah. So yes, we do the background verification, but before joining also, we did have another team who did the job, background verifications. You have to submit all your documents, your address proof and everything, because in Raiden it many times happened with us that people used to share a fake salary slip with us. Morphed. Yes. Okay. So from that experience I've learned that you need to check each and every single digit also in the salary slip. Okay. So yes, a lot experience for the morphed salary slip, fake profiles, fake experiences, a lot. Okay. पता चल जाता है एचआर को फेक रिज्यूमे yes, में फेक एक्सपीरियंस? yes, पता चल जाता है. स्मार्ट होती है एचआर. That's why we are HR. राइट. Yeah. अच्छा, और एक प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ आजकल के फ्रेशर्स में, जेनजीज आर वेरी लाइक चंचल. They don't want to stay at one place until and unless that place is somewhere they found peace or something like that. तो आजकल जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि लोग 6-6 महीने में कंपनी स्विच कर रहे हैं. Right. एंड कंपनीज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज उतना टाइम तो बच्चे को ट्रेन करने में लग जाता है जितना टाइम में वो कंपनी छोड़ के चला जाता है. सो व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाट कंपनीज नीड टू चेंज इन देमसेल्व्स रिस्पेक्टिव टू दिस Gen Z audience? So I would not say one scenario or there are many actually for Okay. this answer. First is Gen Zs. They are switching the organizations or the company because other organization are offering them a job. Okay. First thing first. Second, many companies are hybrid model. Many companies are remote jobs and many are on sites. Gen Zs are more preferred into the hybrid model or the offline job, this job on site or the offline job. Okay. Then third thing is many Gen Zs are not a cultural fit, as you said. Many want work-life balance. Many want a very good organization culture, and many wants a vibe in the organization as per their current scenario. So other thing, so again the organization is facing, in my organization also we are training the people and they're lefting in 4-5 months. It happened and hiring managers are very very concerned about it. Why? Because Bangalore's company or Hyderabad company, they are offering a remote job there, or they are just offering a consultancy job, or they are offering a hybrid job. It's like you can work from home like 4 days and 5 दिन office आ जाओ. This is the one very very big scenario जो मैं अभी face कर रही हूँ. And another thing is from the organization's perspective also,
keeping Gen Z's in pressure is not gonna work. Okay, that is not for Gen Z. That is not meant for Gen Z. Right. You have to be a bridge between जहाँ पे आप employee को engage भी रख रहे हो. You are giving them a privilege to have a fun in the organization along with the work. Right? You're giving them something in return that they're working. Other than the salary. Other than the salary. So many Gen Zs are looking for work-life balance because they don't know. So basically, before Gen Z's generation, they know how to work in pressure, but Gen Zs they don't know how to work in pressure. अगर आप पुराने जनरेशन की बात करो तो वो अभी कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं. They don't इतने have- flexible होते बहुत हैं flexible. I mean, if they are working in a very high pressure as well, they are fine with it. They won't complain. Yeah, they won't complain. But these people, they will not, because of the generation gap. You can say that. मैनेजर्स बहुत सारी सिचुएशंस फेस करते हैं जहाँ वी ऑल्सो सी द मीम्स विच आर कमिंग ऑन इंस्टाग्राम की मैनेजर जेंसी एम्प्लॉय से परेशान है एंड एवरीथिंग बट या इट्स क्वाइट चैलेंजिंग बट कंपनीज आर रेडी टू चेंज देमसेल्व्स फॉर दिस. So it's not about the change. It is about company is missed out something जो आप वो पहले करते थे because of the work pressure and getting a business or hiring people. पहले तो कंपनी में एम्प्लॉय एंगेजमेंट वर्क लाइफ बैलेंस था ही. इट जस्ट दे स्टेप बैक और दे मिस्ड आउट कि बाबा चलो काम कर रहे ना तो करने दो, ये अपन बाद में कर लेंगे. इट्स लाइक दैट. सो आई थिंक I would not say change. I would just say one step ahead to do the work-life balance. To have a flexibility, I would say that. To give Flexibility will be a right instead word. of 5 days of working, give a hybrid work because other companies are doing it. And freshers experience always compare other companies to current company. So they always do that. All right. There is one more question और पता नहीं लोग तो ट्रैप बोलते हैं द इमीडिएट जॉइनर ट्रैप कि अभी ज्वाइन कर लो. सो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि मैम इमीडिएट जॉइनर की अपॉर्चुनिटी है बट अभी मैं करंट कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ, मैं कैसे ज्वाइन कर लूँ. सो डू यू थिंक देयर इज अ लाइक मिड सिनेरियो और सम ब्रिज जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हो? So okay, so immediate joining, it's not a trap. First of all, we post that because कोई immediate joiner होता नहीं है. बहुत rarely immediate joiner होते हैं अच्छा जिनको तो ऐसा होता नहीं है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो इमीडिएट जॉइनर मिले, मतलब अगर मिले तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट ऐसे कोई होता नहीं. किनका ना किनका 15 डेज का नोटिस पीरियड होता ही होता है. ओके. जो इमीडिएट जॉइनर है उनके लिए भी हमें क्वेश्चन रहता है कि इमीडिएट जॉइनर क्यों है, उसका लास्ट वर्किंग डे 1 महीने का गैप क्यों है, 2 महीने का गैप क्यों है. सो इट्स अगेन So much analysis. सो अगेन ना कि बाबा पहली कंपनी छोड़ के विदाउट हैविंग एनी ऑफर इन योर हैंड, व्हाई डिड यू Something is fishy. ये समथिंग इज फिशी. Okay. So why your immediate joiner? I'm not saying all candidates who are fake or fraud. They might have a very special reasons as well. But again कि जैसे immediate joiner हम लोग दिखते तो 15 days या 30 days तो notice period रहता है. 30 days में वो बोलते कि हम negotiate कर लेंगे, हम लोग join कर सकते हैं. जिनका 60-90 days होता है उनके ऊपर I don't trust those candidates because वो offer shop करते हैं, because 3 महीने में job मिलना is very easy for the freshers. Yeah. So immediate joining is not a trap for candidate. I would say that it is a good logic for the organization. Okay. Yeah. All right. We also see that freshers. Okay. Let me get it through. We are also training institute, right? हम कभी-कभी our placement team works actively on placements. हम कभी-कभी offers लाकर देते हैं बच्चों को just because salary is little less. दैट इज़ अनफॉर्चुनेट कि सैलरी ब्रैकेट फ्रेशर्स के लिए हमेशा से वो 3 to 4 था, 3 to 5 था. आई गेस वो 10 साल पहले भी उतना था और वो अभी भी उतना है. आई डोंट नो वाई इट्स नॉट इंक्रीजिंग बट दैट्स द सिनेरियो इट इज़. सो जब फ्रेशर्स आते हैं और उन्हें दिखता है कि बहुत बड़े ब्रांड में सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी स्टार्टअप में सिलेक्शन हुआ है, एक परमानेंट रोल नहीं मिल रहा लेकिन एक इंटर्नशिप मिल रही है, पेड इंटर्नशिप मिल रही है, या अगर कोई ऑफर भी है तो मुझे सिर्फ 4.2 लाख का पैकेज मिला है, वो लिटरली मना कर देते हैं ऐश्वर्या कि आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद दिस लो पैकेज, आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद दिस स्टार्टअप. सो हाउ टू टैकल एंड व्हाट विल बी लाइक योर टेक ऑन दिस? क्या अप्रोच होनी चाहिए लोगों की? I would say that you should take that opportunity because I myself started my journey on 9-10K
when I joined as an intern over there. And then it got permanent. So I feel that at least start learning and accept that opportunity. Market is open. What I would not suggest to shuffle the offer, but I would say at least join internship complete कर लो, and then फिर जब HR आपका रेज्यूमे देखेगा तो उनको भी पता चलेगा कि बाबा इंटर्नशिप तो किया है, कुछ तो सीखा है, डायरेक्टली फ्रेशर नहीं. सो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फ्रेशर्स, दे शुड बी मोल्डेबल. We don't want to spoon feed them from scratch. They should be moldable. खुद से सीखने की एक उनको चाहिए कि ठीक है चलो कुछ नहीं आ रहा तो मैं सीख लेता हूँ. So freshers should be moldable. So if any fresher is getting any opportunity, I believe that he or she should take it. All right. Yeah. Without thinking about the Without offer. thinking, yes. Right. Okay. बड़ी कंपनीज में लेट्स टॉक अबाउट MNCs फॉर से बेंच पे चल जाते हैं बच्चे when they get selected in mass hirings. Right. उनको नहीं समझ में आता है बिकॉज फ्रेशर्स दे आर लाइक वेरी न्यू टू दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड. कॉलेज से निकल के दे गो टू द कॉर्पोरेट. तो कॉर्पोरेट अपने आप में ही थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कभी कभी, क्योंकि और स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट Tier 2 एंड Tier 3 पीपल. Tier 1 वालों को बहुत एक्सपोजर होता है, दे ऑलरेडी नो व्हाट बेंच इज. राइट. बट Tier 2 और Tier 3 वाले लोगों को पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज बेंच. राइट. तो वहाँ पे आई वांट यू टू टेल कि बेंच मैनेजमेंट कैसे करना है, वो टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, बिकॉज वहाँ पे क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होती है लोगों को. राइट. सो फ्रेशर्स को वो स्ट्रेस या फिर टेंशन इसके लिए होता है बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज बेंच. सो व्हाट फ्रेशर्स थिंक कि अभी मुझे कंपनी से निकालने वाला है 15 दिन में या 10, इसलिए दे कीप कमिंग एंड टेलिंग कि मुझे कुछ काम दे दो, मुझे कुछ काम दे दो. ऐसा होता है. बट बेसिकली बेंच मैनेजमेंट इज नॉट दैट वी आर लेइंग ऑफ और समथिंग लाइक दैट. बेंच मैनेजमेंट समथिंग वी आर यूटिलाइजिंग योर पर्सनस कॉस्ट. जो प्रोजेक्ट पे आपका नेसेसिटी है हम लोग वो प्रोजेक्ट पे आपको असाइन कर देंगे. अगर वो प्रोजेक्ट पे आपका नेसेसिटी नहीं है तो हम उस प्रोजेक्ट से आपको निकाल के खुद के, जैसे कि KPIT में बेंच मैनेजमेंट था, तो हर एक, जैसे मैंने एप्पल, जैगवार और पकार के प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, तो पकार में अगर 10 लोगों का रिक्वायरमेंट है और 11 लोग उधर है वो पर्सन, तो हमें उसका ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है पकार को एज अ क्लाइंट. सो KPIT ने क्या किया, ठीक है वो बंदा को मैं निकाल लेती हूँ, KPIT के बेंच पे रखती हूँ, मैं उसको सैलरी देती रहूँगी. सैलरी तो बंद नहीं करेंगे ना हम, उसको सैलरी देते रहेंगे, साइड बाय साइड वो कुछ स्किल सीख लेगा. So for those freshers who are on bench, you should learn something because company itself give you exposure to learn it. Okay, if you don't want to learn or if you've already completed your course over there, ask the bench manager or ask the resourcing team to कि मैं यहाँ नहीं हो पा रहा तो मैं मुझे कोई और प्रोजेक्ट दे दो या फिर कोई और अम्ब्रेला में डाल दो, या फिर देयर आर मेनी अम्ब्रेला, देयर आर वेरी बिजनेस लीडर्स ओवर देयर. तो बेंच पे जा रहे हो तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक यू शुड यूटिलाइज दैट टाइम टू लुक फॉर अ जॉब और बिकॉज सी यू आर ऑन अ बेंच. ओके, एंड बेंच जब आप बेंच पे होते हो तो देयर इज़ अ नोटिस पीरियड ऑल्सो. आपको डायरेक्टली निकाल नहीं सकते बिकॉज यू आर ऑन अ बेंच. ओके, तो वो अगर इफ़ आई एम ऑन अ बेंच तो आई वुड लुक फॉर अ जॉब कि वो मैं बेंच पे, तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं. I mean, that's not धोखेबाजी. Okay. Exactly. जब मैं छोड़ के जाऊंगी, जब I'll put a reason, तो I have a very solid reason with me कि that I was in the bench. because कोई काम नहीं था, मेरे को काम चाहिए, इसलिए मैंने फिर switch कर लिया. Okay. So ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. Exactly. लर्निंग के लिए तो काफ़ी लोग बोलते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी राइट अपॉर्चुनिटी कि आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखो कि अगर आप 2 महीने से 3 महीने से बेंच पे हो एंड यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम. वेरी वेरी Exactly. And one more thing I wanted to add over here. अगर कोई रिक्रूटर आपको फ़ोन कर रहा है, HR फ़ोन कर रहा है and पूछ रहा है कि वाई यू आर ऑन अ बेंच और हाउ मच टाइम यू आर ऑन अ बेंच, तो उसके हिसाब से भी डिफ़र करता है कि that again a backfiring question कि why you are on a 3 months on bench कि आपको काम क्यों नहीं मिल रहा है कंपनी में. बट दैट आई वुड नॉट से कि उसमें कैंडिडेट या फिर एम्प्लॉय की कोई गलती है. ऐसा तो होता नहीं है कि आते ही बेंच पे डाल दिया, ऐसा नहीं होता है. बिकॉज सी कंपनी का कॉस्ट जा रहा है एंड कंपनी को कॉस्ट बचाना है, तो कंपनी खुद से कॉस्ट क्यों ही ये करेगी बाबा हाँ ठीक है चलो 10 लोगों को बेंच पे रख दो, ऐसे नहीं होता है. Okay. So that's why many big organization have this resource management, जहाँ पे resource को manage करना is their main responsibility in HR function. जहाँ पे cost एक employee का cost bear करना is very difficult. So all right. एक और एक प्रॉब्लम जो फ्रेशर्स बोलूँ या स्टूडेंट्स ही बोलते हैं, लेट्स टेक देम एज अ स्टूडेंट ओनली, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है अंदर से.
वो जो हमने सीखा, let it be 4 years or suppose they have joined some corporate training or a technical training or anything, whatsoever they learned, but when it comes to imparting that in the interview round, तो वो नहीं हो पाता है. So how to build that confidence? आप as a HR क्या tips दे सकते हो उस चीज़ के लिए? सो एज ए HR मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों साइड से सोच रही हूँ. जितना इंटरव्यूई इज़ फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, उतना इंटरव्यूअर को भी उसको कंफर्टेबल करना इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा. इफ़ यू आर बीइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट इन अ फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, तो वो वैसे ही डरने वाला है. But when you're as a recruiter as well, if you are making a person very comfortable to talking to you, he'll tell you everything about the journey and everything, what his expectations and everything. So I believe there is always way to talk. That is the one thing. Second thing, how to build a confidence. You should start practicing talking to yourself, because you are the only person who can learn from yourself. No one in the world can come and spoon feed you कि बाबा ऐसे confidence बढ़ाओ. नहीं, खुद से ही होगा वो. I really like your Yeah. perspective. जब आपने ये बोला कि confidence सिर्फ आपकी responsibility नहीं है, सामने वाले की भी responsibility है Exactly. कि वो आपको confident feel करवाए. Exactly. हाँ. And I believe in this world people are here to let you down. So वो आपको strict question पूछेंगे ही पूछेंगे, because वो उनकी जिम्मेदारी है. How you are going to tackle it is way more. Now in Eastbuzz also, when we call a person for the face-to-face interview, as a HR, my first responsibility to offer them a water, coffee or anything. Make them comfortable. फिर पैनल को थोड़ा कंफर्टेबल करो. पैनल नॉर्मल एक चिट चैट करता है, नॉर्मल डिस्कशन होता है कि कहाँ से आए हो भाई, कैसे चल रहा है, एंड देन दे स्टार्ट अ इंटरव्यू जस्ट टू हैव अ वेरी कंफर्टेबल सिनारियो कि बाबा वो अभी इंटरव्यू दे. समटाइम्स कैंडिडेट जब आते हैं इंटरव्यू के लिए, वो वही टेंशन में आते हैं कि भाई क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, क्या ही करेंगे. आता भी होगा तो भूल जाता है. एग्जैक्टली, आता भी होगा तो भूल जाता है. ऑनलाइन इंटरव्यू में भी अगर नेटवर्क भी चला जाए, वाईफाई भी खराब हो, तो भी कैंडिडेट्स को टेंशन होती है कि वो शिट, नाउ दिस विल बी द इम्प्रेशन. बट मैनी पैनल्स गिव देम अ शॉट कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग रीस्केड्यूल कर लेंगे, हम लोग वापस डिस्कस करते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, बिकॉज कोई आपको नहीं सिखाने आएगा, बिकॉज दिस इज इनबिल्ट इन यू. राइट. मुझे खुद स्टेज फोबिया था, मुझे खुद लोगों से बात करने, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. I can't say that right yeah, now. I was actually. But when I cracked the Volkswagen interview, I believe in myself कि बाबा चलो कुछ तो है कि कर सकती हूँ मैं. So I am not telling you this because it's not. I'm not telling you because मुझे खुद का ऐसा, but it happens. Freshers को थोड़ा खुद पे ही ध्यान देना पड़ता और मुझे लगता है कि with years, when you spend a good time in the company or in the industry basically, whatsoever it may be, वो धीरे धीरे आ ही जाता है. आप लोगों को देखते हो, सीखते हो, गलतियों से भी सीखते हो, तो धीरे धीरे आ जाता है. Exactly. आपने ईज़बज़ की बात की. आई वुड लाइक टू नो कि उनका हायरिंग प्रोसेस कैसा है. इफ़ समबडी इज़ अप्लाइंग फॉर ईज़बज़, तो उनको पता चलना चाहिए कि अभी तो फ्रीज है हायरिंग बिकॉज द मार्च एंड. ओके. बट हायरिंग, सो वी आर इनटू द टेक हायरिंग. ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे बहुत सारा टेक हायरिंग चल रहा था, बट हमारे यहाँ पे भी ऐसे सिचुएशंस थे कि सेम कॉलेजेस आर डिफरेंट, अभी का पैकेज बहुत ज़्यादा है, फिर भी अप्लाई कर रहे हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस है. हमारे CTC ब्रैकेट में नहीं बैठ रहा है, बट इंटरव्यू क्रैक किया है. तो दिस इज़ चैलेंज फॉर आस ऑल्सो कि हमें हायरिंग मैनेजर्स को बताना है कि कैंडिडेट, हाउ कैंडिडेट इज़ राइट एंड वाई वी शुड गिव दिस काइंड ऑफ CTC. सो ऐसे भी बहुत सारे चैलेंजेस ईज़बज़ में हमें आए हैं. ओके. Coming to the conclusive part of the session, because we have discussed a lot. Yeah. और मुझे तो लग रहा है हमें मज़ा आ रहा है बात करने Yes. में, but कहीं ना कहीं तो हमें कंक्लूड करना है. अभी फ़िलहाल मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है. AI आ रहा है, तो जूनियर लेवल जॉब्स जो हैं, जो पहले जूनियर डेवलपर्स करते थे, जूनियर HRs करती थी, नाउ दे हैव बीन टेकन अप बाय द AI. राइट. So what's your message to the audience, that what should they do and how shall they thrive in this AI era? I would suggest each and every fresher to upgrade yourself. Do not be just one room that okay, this is my expertise and I'm going to do this only. Upgrade yourself and upgrade like जैसे 10 लोग अगर कोई टेक्निकल स्किल सीख रहे हैं वो भी सीखो, एंड एज पर दैट और एक भी सीख लो, जस्ट टू अपग्रेड योरसेल्फ.
do not do the same thing which is all people are doing. Do something different. So company will approach you upfrontly. Make you stand out. Yeah. Okay. So I believe don't be a same like ship. Be a tiger. All To be alone. right. So क्योंकि अभी मार्केट अप्राइजल्स हो गए, मार्केट बहुत खुल गया है, लोग जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे जगह पे मिल रहे हैं, लोग उतने भी अप्लाई भी कर रहे हैं. तो जब भी मैं किसी कैंडिडेट से बात करती हूँ मैं उनको यही बोलती हूँ, मार्केट इज़ ओपन, इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी ऑफर द अदर विल. So there is everything is replaceable and the persons also are replaceable in this world. So make sure that you are grabbing a right opportunity, run a right thing. Thank you very much, Aishwarya. It was great talking to you. Thank you. And मुझे पता नहीं कितना टाइम हुआ, बट मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हम बहुत देर से बात कर रहे हैं. मुझे भी actually. Actually my questions are finished and Yeah. we have discussed so much. Right. और एक भी ऐसी चीज़ हमने ऑफ पॉइंट डिस्कस नहीं की. हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की टू द पॉइंट डिस्कस की, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट आई कैन से कि इट कैन हेल्प समवन, इट कैन गाइड समवन. Right. And thank you very much. You have a very clear mind, and Yes. I can see that HR attitude in you. Yeah. So thank you very much. And I'm hoping कि हमारी audience को इससे really बहुत कुछ सीखने का और जानने का मौका मिलेगा. Yes, I'm very glad that I'm able to give this and I'm able to share this my experience with you guys to help the freshers, because I don't want कि जो मैंने face किया है in my fresher era, I don't want कि बाबा सारे freshers वही face करें. So thank you so much for inviting me for this. Pleasure is all session. ours. Yeah. All the Thank very you. best. Have a very good day. Thank you so much. Thank you.